डाउट नट। बच्चों, अगर आपको किसी प्रश्न में अटक गए हैं या आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस आपको एक क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, एक क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर इसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो या आपके सीबीएसई का हो या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट या क्लास 6 to 12 का हो, इन सब का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउट नट ऐप पर। या कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या साइंस, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। क्लास 9 to 12 के लिए चल रही है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी जाइए, डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लास 10th मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस आया है, इसके बेस पर ही आपको पढ़ाई की तैयारी करनी है। नया सिलेबस है, जो भी उसमें मिस्टेक थी पुराने वाले सिलेबस में, इसको सही किया गया है। तो यहाँ पर आपके पहले चैप्टर में क्या डिलीट हुआ है? ओनली इक्वेशन, ओनली आपको इक्वेशन डिलीट हुई है, इसके अलावा कुछ भी डिलीट नहीं है। तो 1.4 आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको तैयार करना है, भाई कुछ भी आ सकता है। अब नया सिलेबस अगर देखें तो एक्सरसाइज 1 है और पुराने सिलेबस है, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है पुराना है लेना है कि नया लेना है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप नए के बेस पे चल सकते हो। चैप्टर नंबर 2 पूरा ही डिलीट है, उसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा में आपके टोटल 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम मतलब एक्सरसाइज 3.2 और साथ में एलसीएम एचसीएफ वाले हैं मतलब एक्सरसाइज 3.6। तो एक्सरसाइज 3.2 आपको नहीं पढ़नी है और 3.6 भी आपको नहीं पढ़नी है। फिर है आपके 4th चैप्टर, इसमें आपको इनइक्वालिटी नहीं पढ़ना है। इनइक्वालिटी मतलब 4.2 से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको नहीं पढ़ना है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, 4.2 आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके सम ऑफ एन टर्म मतलब एक्सरसाइज 5.2 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 2 तो पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.3 जो होता है एसएन वाली, सम ऑफ एन टर्म वाली, सम ऑफ एन टर्म वाला आपको नहीं पढ़ना है। फिर है आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें है आपके रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अब रिलेशन मतलब इक्वल वाला होगा, ये पता नहीं अभी इसमें रिलेशन बिटवीन, तो ये देखना पड़ेगा आपको पॉइंट, मैं इसके बारे में देखकर आपको बताता हूँ पॉइंट। फिर है इसमें आपके एंगल वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक्सरसाइज 7.2 हट गया। चैप्टर 6 में भी हटाया कुछ, वो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हटाया। ये टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, बुक देखकर आपको अच्छे से ढूंढना पड़ेगा कि ये वाला कौन सा पॉइंट हटाया। वैसे इतना कोई खास चैप्टर भी नहीं है, इसमें टेबल है, टेबल आपको आनी चाहिए, टेबल आएगी तो आप इजीली कर पाओगे। कुछ हटा नहीं हटा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है इसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपके आएगा। फिर है चैप्टर नंबर 9, इसमें इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला मतलब एक्सरसाइज 9.2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो था ही नहीं आपके, वैसे भी एक क्वेश्चन होता है वो एक्सरसाइज मिसलेनियस में 8th क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो ये उन्होंने हटा दिया है, तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में सबसे पहले दे रखा आपके लोकस वाला, तो लोकस में आपको इन तीनों से संबंधित कोई पॉइंट हो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में भी सरकम सेंटर आ जाए, इन सेंटर के बारे में आ जाए या ऑर्थो सेंटर के बारे में आ जाए, उसे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। फिर है सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर के अंदर आपको प्रूफ ऑफ बोधायन थ्योरम, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल और सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड ऑन बोधायन थ्योरम है। तो हमें एक्सरसाइज 11.4 या उसके एग्जाम्पल थ्योरम नहीं करने, एक्सरसाइज 11.4 के एग्जाम्पल थ्योरम और क्वेश्चन नहीं करने आप। अब है सर्कल, सर्कल में साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हट गया है और थ्योरम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल के जो भी है और कॉर्ड एंड एंगल
अल्टरनेट सेगमेंट वाले भी आपको नहीं पढ़ने। तो मतलब एक तो 12.4 हट गया और एक 13.2 हट गई है आपको, 13.2 भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, इसमें आपके कॉमन टेंजेंट वाला मतलब एक्सरसाइज 14.1 के पीछे वाले 2 क्वेश्चन, मतलब 14.1 के और 14.2 पूरा हट गया आपके, 14.2 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला है भाई आपके मेंस्ट्रुएशन, जिसमें चैप्टर नंबर 15, ये चैप्टर नंबर 15 है, इसमें आपके सेक्टर और सेगमेंट नहीं पढ़ना है, सेक्टर और सेगमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपके एक तो कोण बिल्कुल नहीं पढ़ना है और चेंज ऑफ वन सॉलिड टू अनदर, मतलब एक से दूसरा बनने वाले क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में ओनली मोड नहीं पढ़ना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना है, मोड बस यही डिलीट है और कुछ भी डिलीट नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 19 पूरा आएगा और 18 में भी और 17 में भी, 18 में कुछ डिलीट नहीं है, 17 में ओनली मोड डिलीट है और कुछ भी डिलीट नहीं है। जो जो डिलीट है ना उनके बारे में बताया हुआ है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना और उसके हिसाब से ही एग्जाम की तैयारी करनी है। चैप्टर 1 में थोड़ा डाउट है, वो जल्दी हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।